घर आए, बस्ता रखी, घर के पीछे में 4 लड़की थी, मुस्लिम थी। अच्छा। इसके साइकिल पर बैठा के ले गई थी। पुलिस ऐसे हमारा दुर्भाग्य है, जो समाज में हमारा रक्षक है वही हमारा बेटियों का बुझाता है, बच्चों को हो गया है। समाज का रखवाली नहीं करता, उसे खाकी वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। वो अपना वर्दी टोपी सब उतार कर रख दे। पल पर पल किया गया था। जो गोलू नाम का लड़का आया मोटरसाइकिल से, उसको ले गया। हम लोग को शक यही है जो लड़की साथ तस्करी हो गया। एक मंजर सोचिए कि आपके घर की बेटी को कोई लापता करके बेच दे या फिर उसे लापता करके अगवा कर ले तो कैसा खून खौल उठेगा आपका। ऐसा ही कुछ मामला समस्तीपुर के दलसिंह सराय से सुनने को मिला है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि एक घर की बेटी को उसकी 4 सहेलियां किडनैप करती हैं, ऐसा घर वालों का कहना है। साथ ही साथ उनका कहना यह भी है कि कोई गोलू नाम का लड़का उनकी बेटी को कहीं बेच करके आ जाता है और अब उनकी बेटी मिल नहीं रही है। वो जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से ये लोग खुश नहीं है, इस वजह से आज यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? उषा देवी। कौन हुई आप जो लापता हुई? उनकी कौन हुई? मम्मी हुई। कब से आपकी बेटी लापता है? शनिवार को दिन से। शनिवार मतलब कि करीबन 1 हफ्ता हो जाएगा। हाँ। तो एक बात बताइए, कैसे लापता हो गई? कुछ पता होगा आपको ना कि आपकी बेटी घर आई, उसके बाद कैसे लापता हो गई? घर आए, बस्ता रखी, घर के पीछे में 4 लड़की थी, मुस्लिम थी। अच्छा। इसके साइकिल पर बैठा के ले गई थी। मतलब कि 4 मुस्लिम दोस्त उनकी आई और उसे साइकिल पर बैठा करके ले गई। हाँ। उसी समय से वो लापता हो गई है। लापता हो गई। अच्छा, उस समय जैसे वो लापता हो गई, उसके बाद कितने समय बाद आपको ये चीज आभास हुआ कि भाई हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे लापता कर लिया गया है, उसे किडनैप कर लिया गया है? 4 बजे। मतलब कितने घंटों के बाद? 10 बजे गए। 6 घंटे बाद। 6 घंटे। 6 घंटे बाद इन्हें आभास होता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई उसका अपहरण कर सकता है, ऐसा इन्हें लगा है। उसके बाद आपने क्या किया? सीधा केस करने पहुंची या गांव में खोज खबर लिया आपने? गांव समाज को आदमी के भेजे। अच्छा। उस मुस्लिम ही है, मुस्लिम नहीं नाम बताए। अच्छा। भर रात को टाइम लिए, वो टाइम पर फिर नहीं पता किए, कहा कि जे गोलू कुमार को लड़का है, वही उठा के यहाँ गाड़ी पर बैठा के ले गई। अच्छा, गाड़ी पे बैठा करके लेके चला? गाड़ी पर बैठा के ले गई। वो जो गोलू कुमार था वो पकड़ा गया क्या? हाँ। समाज के लोगों ने पकड़ कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, परंतु पुलिस ऐसे हमारा दुर्भाग्य है, जो समाज में हमारा रक्षक है वही हमारा बेटियों का बुझाता है, बच्चों को हो गया है। अभी तक कोई इसका सुनवाई नहीं लिया गया है और हम जबकि समाज के आदमी सब मिलकर उसे प्रशासन के हवाले कर दिए और प्रशासन इस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस है तो पैसा का खाया हुआ लगता है, कुत्ता है, कुत्ता समाज का क्या वो रखवाली करेगा। मैं तो कहती हूँ जो समाज का रखवाली नहीं करता उसे खाकी वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। वो अपना वर्दी टोपी सब उतार कर रख दे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि गोलू नाम का जो अपराधी था जिसने पहले किडनैप किया, वो कबूल कर चुका है, उसने कबूल कर लिया है। हाँ, वो समाज के आदमियों के सामने और पुलिस के सामने भी अपना बयान कबूल किया है। सो नहीं, हम ही इसको अगवा किए हैं। अच्छा, अगवा करके फिर उसके बाद क्या किया उसने? सुनने में बेच दिया गया है। जो स्कूल से जो मुस्लिम लड़की जो पढ़ने जाती है वहीं से खबर मिला है, सो उसे 2 लाख में उस लड़की को बेच दिया गया है। 2 लाख रुपए में बेच? हाँ, 2 लाख रुपया में स्कूल से ही खबर मिल रहा है। अब सोचिए कि घर में भी आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है। जब सुनने को मिलता था कि शहरों में ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पे ज्यादा आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गांव से कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए तो वाकई मायने में ये आश्चर्य करने का एक विषय है। गांव के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि ये यहाँ पर टीआरपी लेने आए हैं, ये आपके सामने दिखना चाह रहे हैं। इन लोगों को दर्द है कि इनके गाँव की कोई बेटी है जिसे अगवा करके कोई लेकर के चला जाता है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण प्रसाद। कौन हुई जो लापता हुई? कौन हुई? वो भतीजी हुई। भतीजी हुई आपकी? तो कैसे वो लापता हो गई, कुछ आप बताइए। शनिवार को रोज स्कूल से पढ़ के आई, उसके साथ में 4 मुस्लिम लड़की आई, स्कूल घर के पीछे खड़ा रही। लड़की जो अंजलि नाम की लड़की है, जो जिसको भगा के ले गई, वो घर में खाना खाई और बोली कि जे उसका भाई पूछा जे कहाँ जा रही है, तो बोला कि जे हम जा रहे हैं, 4 सहेली आई है उसके साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इसके बाद शाम हो गया। शाम होकर जब शाम होने के बाद नहीं आई, इसके बाद फिर पता खोजबीन शुरू हुआ कुछ ग्रामीण के सहयोग से। तो कुछ लिंक सुराग मिला, जो खुशबू कुमारी नाम की लड़की है जो हमारे गांव के ही है, वो बोली कि जो मुस्लिम लड़की थी बेला में रहीम टोल की, उसके साथ से अंजलि गई है। अच्छा। तब यहाँ ग्रामीण सब इकट्ठा हुए, कुछ ग्रामीण के साथ वहाँ खोजबीन मुस्लिम के यहाँ पहुँचे तो काफ़ी दबाव के कारण मुस्लिम लोग लड़की पहले नहीं कबूल कर रही थी, फिर कबूल कीजिए हाँ अंजलि आई थी हमारे यहाँ, 2 घंटा रुकी और गोलू नाम के लड़का है
उसके मोबाइल पर कॉल किया गया था, जो गोलू नाम का लड़का आया मोटरसाइकिल से उसको ले गया। ठीक, इसके बाद हम सारा समाज के आदमी गोलू नाम को सुबह होके घर पर गए, पूछा, बयान हुआ तो वो नकार गया। इसके बाद काफ़ी समाज के दबाव के कारण फिर उसको बुलाया गया। तो यहाँ से जब ग्रामीण लोग लेके चला कहा कि तू अगर नहीं लाया है तो वहाँ का लड़की आपको पहचान करेगी, तो रास्ते में ही वो कबूल कर लिया जो हाँ लड़की को दबाव बना तो कबूल कर हाँ लिया। कबूल कर लिया जो हाँ हम ही मोटरसाइकिल से ला के उसको कहीं अलग रख दिए हैं, पटना भेज दिए हैं। अच्छा। ठीक ना। तो इसके बाद किरण के जो उसको फिर ग्रामीण लोग स्कॉर्पियो किए और उसको लड़का को गार्जियन को यहाँ के समाज को लोग जितने भी थे वहाँ पहुँचे। जो ही रहीम टोल पहुँचने वाले थे कि उससे थोड़ा कदम पीछे ही बोले कि जो काहे हमको वहाँ ले जाते हैं, लड़की को तो हम ही भगाए हैं क्योंकि वहाँ के लड़की हमको कुछ पहचान लेंगी। तो वहाँ से ग्रामीण वापस हो गए और स्कॉर्पियो करके पटना घूमने चले गए, लड़का को साथ लेके खोजने के लिए लड़की। खोजने के लिए सारा दिन खोजते रह गए। इसके बाद भी किरण के कोई सुराग नहीं मिला, पटना से घूर के आए। इसके बाद फिर दूसरा दिन ऐसा ही प्रक्रिया किया तो उसी दिन लड़का को आवेदन के साथ किरण के थाना प्रभारी को हैंड ओवर कर दिया गया। आप लोग सौंप दिए? हाँ, हम लोग सौंप दिए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा दिन भी ऐसा ही प्रक्रिया हुआ, जो फिर गाड़ी हुआ और लड़की से बात होते रहा लड़का को। अच्छा, ठीक ना। गोलू हाँ, गोलू नाम के लड़का को फिर भी प्रशासन चुप्पी लगाए रहे। ठीक ना। मोबाइल के स्तर से अगर प्रशासन चाह देता था तो दूध का दूध और पानी का पानी उसी वक्त उसको अरेस्ट हो जाता, लेकिन प्रशासन नहीं चाहा। प्रशासन उस वक्त मुस्तैद नहीं हुआ, जबकि मुजरिम को हम लोग ने हाजिर किया तब पर भी कुछ नहीं किया। अच्छा, अब जैसे कि अब तो मिल नहीं रही हैं, तो गोलू ये नहीं बता रहा कि उसे कहाँ रखा है? अभी ये तो प्रशासन विभाग जाने जो गोलू से क्या बोलवाया, कबूल करवाया नहीं करवाया। हम लोग जेल भेज दिया गया। हाँ, जेल भेज दिया गया। प्रशासन इस पर चुप्पी लगाए हुए है। हम लोग को शक यही है जो लड़की साथ तस्करी हो गया। लड़के दो भाई को छोड़िए। क्या कह रहे हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, जो 2 भाई था गोलू कुमार, जिसको मतलब दिया गया उसी दिन 28 तारीख को शाम को लगभग 8-9 बजे में थाना पर दे दिया गया, जिसमें अगला लड़का जो लड़की रख रखा था गोलू कुमार ने दिया था, उसका मोबाइल नंबर और गोलू कुमार का मोबाइल नंबर उसी आवेदन में दिया गया था रात में। अच्छा। जिस पे बात हो रही थी। अच्छा। फिर भी ये कैसा प्रशासन है जो अगला का मोबाइल का कुछ का खोज खबर बिना लिए हुए कल हो करके फिर ग्रामीणों को गए ढूंढने के लिए, प्रशासन उसके साथ में भी नहीं गया, जबकि अपराधी प्रशासन के अंदर था। फिर भी नहीं जाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। उस दिन से अपना हम लोग परेशान हैं। उसी दिन हम लोग जैसे ही थाना पे गए, थाना के अधिकारी कोई मतलब ये कोई लड़की मतलब विधवा औरत का बानी सुनने के लिए 1% तैयार नहीं हुआ। वो बोला कि बेला में स्कूल का मामला है, आप लोग उजियारपुर जाइए। लेकिन ये मत समझो, सरकार, नीतीश सरकार से मैं ये कहता हूँ, ये अगर किसान है, कोयरी है, कुशवाहा है, वो 7 हाथ माटी के नीचे भी सरकार को गिराने का, झुकाने का क्षमता रखता है। मैं ये ब्रह्मस्थान में कहता हूँ, अगर ये सरकार में दम हो तो रोक ले, जो कहाँ वो रख रखा है मैं निकाल न दिया तो फिर मेरा नाम बाबू प्रसाद नहीं। अब बताइए, ग्रामीणों को खुद अपने हाथ में कानून लेकर के अपनी बेटी को खोजना पड़ेगा। प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इस पे सुनवाई हो, क्योंकि ये लोग, तमाम लोग, गांव के सब लोग यहाँ पर परेशान हैं। सब लोगों को ये उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं, कहीं से भी इनकी बेटी को ढूंढ करके ले आ सकते हैं। लेकिन शायद अगर आप लोग इस अच्छे कार्य को करते हैं, अपने कार्य को निष्ठापूर्ण रूप से करते हैं, तो इनका विश्वास आपके ऊपर से नहीं उठेगा। जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, ये साफ दर्ज हो रहा है कि प्रशासन से इनका विश्वास उठता जा रहा है। इस बात की गुजारिश हम बिहार सरकार से भी करेंगे कि इनकी बेटी को जल्द से जल्द जहां भी हो सुरक्षित हाल में इनको सौंपा जाए। बाकी इस तमाम मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।